चलिए बात करते हैं गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की, जिसको अक्सर हम GRSE कंपनी भी बोलते हैं। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, गार्डन रिच शिपबिल्डर की बात नहीं कर रहे, पूरे डिफेंस सेक्टर में आपने कुछ दिनों से एक हलचल नोटिस की है कि 4-5 दिनों से डिफेंस स्टॉक्स, चाहे वो गार्डन रिच शिपबिल्डर हो, मैसगॉन डॉक शिपबिल्डर हो, भारत डायनेमिक हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, डाटा पैटर्न हो, अपोलो माइक्रोसिस्टम हो, सबके अंदर हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और ये तेज़ी लगभग 4 दिन से लगातार हमें देखने को मिल रही है। 4 दिन से गार्डन रिच शिपबिल्डर भी 6.80% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि भाई ये जो तेज़ी है और कब तक आगे रहेगी, और क्या सच में हमको इस तेज़ी की वजह पता है? क्या ये बात बिल्कुल सही है कि हम वास्तव में इस तेज़ी के पीछे की वजह को जानते हैं या फिर नहीं? या फिर बात कुछ और है जो हमको अभी पता नहीं है? तो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ओवरऑल क्या है इसके पीछे का रीज़न, गार्डन रिच शिपबिल्डर में और कब तक तेज़ी रहने वाली है, क्या वो बड़ी खबर न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं जो हमको अब ध्यान में रखकर चलनी है। अभी तक हमने सबसे ज़्यादा चर्चा में आने वाली खबर को नोटिस किया और बहुत सारे इन्वेस्टर इस खबर को अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री के नए डिफेंस प्रोक्यूरमेंट की वजह से पूरे डिफेंस सेक्टर में तेजी का माहौल बना हुआ है, जिसको DPM 2025 का भी नाम दिया गया है। और इस प्रोक्यूरमेंट को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री सीधा कह रही है कि इस बार का डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बहुत सिंपल और फास्ट होगा, जिसमें जो देश की कंपनीज हैं उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे, उनको ज़्यादा फ़ायदे उठाने के मौके मिलेंगे, ज़्यादा काम मिलेगा। और जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम का जो वॉर करने का तरीका है वो काफ़ी बदल गया है, और ये बदलाव पहले से बहुत अलग है, क्योंकि पहले वॉर मेनली गन और टैंक्स और फाइटर प्लेन से ही होते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, अब गन, फाइटर प्लेन या टैंक के थ्रू वॉर नहीं होगी। इसीलिए सरकार ने वॉरफेयर के अंदर बहुत बड़े बदलाव किए हैं, क्योंकि सरकार जानती है कि अब जो वॉर होंगे वो साइबर वॉरफेयर हो सकते हैं, जिसको हैकिंग या साइबर अटैक बोलते हैं। ड्रोन UAV वॉरफेयर हो सकते हैं, जिसमें बिना पायलट के चलने वाले एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है अदर कंपनी के द्वारा, या जो ऑटोमेटिक चलने वाले वेपन्स, ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर भी स्मार्ट मिसाइल, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम जाम करना, रडार ब्लॉक करना, इस तरह की वॉर टेक्नोलॉजीज़ का भी अब यूज़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्पेस और सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम जैसे नेविगेशन, सर्वेलाइंस, GPS गाइड वेपन्स का भी यूज़ किया जा रहा है। अब अगर दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है तो गन, टैंक्स या फिर मिसाइल या फाइटर जेट के थ्रू ही वॉर नहीं होती। अब चीज़ें बदल गई हैं, हमले ड्रोन से हो रहे हैं, कंट्री में बैठकर ही साइबर अटैक हो रहे हैं। एक कंट्री अपनी जगह पर बैठकर ही साइबर अटैक के थ्रू अपोजिट कंट्री को पूरा ब्लैक कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट के जरिए अब फाइट हमें देखने को मिल रही है। इसीलिए सरकार ने भी बड़े बदलाव अपने डिफेंस प्रोक्यूरमेंट में किए हैं, और यही एक बड़ा रीज़न है कि आप देख पा रहे हैं जो ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे वो गार्डन रिच शिपबिल्डर हो या फिर अपोलो माइक्रो सिस्टम हो, डाटा पैटर्न हो, जैन टेक्नोलॉजी हो, भारत डायनेमिक हो, HAL हो, BEL हो, ये वो कंपनीज़ हैं जो इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रही हैं। इसलिए ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जो कंपनी पुराने बिजनेस मॉडल पे टिकी हुई हैं, जो कंपनी आज भी टैंक और मिसाइल में कोई अपग्रेडेशन नहीं कर रही, किसी भी तरह की AI या फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऐड नहीं कर रही, उन कंपनीज़ का बोलबाला ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि डिफेंस भी अपने आप को बहुत तेज़ी से अपडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से जब से ये प्रोक्यूरमेंट अनाउंस हुआ है, जब से समझ में आया है कि भाई प्रोक्यूरमेंट में क्या-क्या मैनुअली हो रहा है, तब से हम देख रहे हैं कि भाई डिफेंस सेक्टर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। क्योंकि सरकार ने सीधा बोला है कि हम मॉडर्न वॉरफेयर का यूज़ करेंगे, मॉडर्न वॉरफेयर को ही हम आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर का मतलब है कि नई टेक्नोलॉजी से होने वाली लड़ाई, जो सिर्फ़ फिज़िकल वेपन से नहीं बल्कि डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करेगी। अब आपको काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी कि क्यों GRSE, BEL, अपोलो माइक्रोसिस्टम जैसी कंपनीज़ में तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो काफ़ी रिसर्च पहले से ही करके बैठे हैं, उनको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई हैं कि डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, उनको आने वाले दिनों में बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, जिनसे इन कंपनीज़ का रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेगा।
और इसी वजह से मल्टीपल वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे गार्डन शिप बिल्डर को उठाकर देख लें या फिर डाटा पैटर्न, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर जैसी कंपनीज़ को उठाकर देख लें। यहाँ पर आप देखिए मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे, मैंने इधर भी गार्डन शिप बिल्डर खोला हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे और एक बार वॉल्यूम पे नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स को डिस्कस करेंगे। आज भी उतना ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ है जितना कल ट्रेड हुआ था, यानी कि वॉल्यूम में कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है। और आज है 18 सितंबर, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई क्या सिचुएशन आगे हमें देखने को मिलती हैं। और जिस तरह से माहौल चल रहा है गार्डन शिप बिल्डर में, उस माहौल को देख के हम कह सकते हैं कि अभी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि जल्द ही कंपनी के हाथ में जो नेगोशिएशन चल रही है उस नेगोशिएशन का रिजल्ट आने वाला है। और जैसे ही नेगोशिएशन का रिजल्ट आएगा तो गार्डन शिप बिल्डर में हमें फिर से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।